अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। डिटर्मिनेंट के हवाले से ही है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो उसने आपसे दो चीजें डिमांड की है। एक तो उसने आपको कहा है कि आप A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, और फिर उसने कहा है कि आप A ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालें। ये दो चीजें निकालनी है, दो पार्ट्स दिए हुए। तो मैंने पहले पार्ट में जो मैट्रिक्स ए लिखी हुई है वो आपको सामने लिख दी है, -3 2 -1 2 1 3। ये अब आपके सामने मैट्रिक्स ए है। तो आपने अब ये दोनों चीजें निकालनी है, तो हम देखते हैं कि हम ये दोनों चीजें किस तरह से फाइंड करेंगे। सोल्यूशन। तो सबसे पहले पार्ट को देखें जिसमें आपने कोई भी एक फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके लिए अब आपको A इंटू ए ट्रांसपोज में अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों पार्ट्स के अंदर मैट्रिक्स A है, और मैट्रिक्स A के साथ A ट्रांसपोज भी लिखा हुआ है। तो आपको ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स भी चाहिए। तो हम, ये रही आपकी मैट्रिक्स A, तो हम A ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। अब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज होती है इनको कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको पहली रो नजर आ रही है, आप इस पहली रो को पहला कॉलम बना लें तो वो बन जाएगी -3, इसके नीचे आ जाएगा 2, उसके नीचे आ जाएगा -1। और ये जो दूसरी रो दी हुई है इसको दूसरा कॉलम बना दें तो वो आपके पास आ जाएगी 2 1 और 3। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई है। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है A इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमने लिखा जी A, और ये साथ आ गया A ट्रांसपोज। अब पहले A लिखी हुई है तो आप भी पहले A ही लिखेंगे, -3 2 -1 2 1 3। इसके बाद अब आप लिखेंगे A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, -3 2 2 1 -1 3। ठीक हो गया जी। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहली मैट्रिक्स लिखी हुई है इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहली मैट्रिक्स में कितनी रोज है, 2 रोज है, तो 2 बाय कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 बाय 3। ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज और कॉलम्स हैं, इसमें आप देखिए 3 रोज हैं, 3 बाय और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3 बाय 2। तो इसके जवाब में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको उसका तरीकेकार बताया था कि ऑर्डर लिखने के लिए हम पहली मैट्रिक्स में से ये पहला नंबर ले लेंगे, दूसरी का दूसरा नंबर ले लेंगे, दरमियान वाले नहीं लिखने। ये पहली का पहला और दूसरी का दूसरा लिख लें, तो जो जवाब में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। तो ये भी कंफर्म हो गया कि A इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पे आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लीकेशन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आपने पहली रो ले लेनी है, इधर से आपने पहला कॉलम ले लेना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, -3 इंटू -3 आपके पास आ जाएगा 9। दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ, 2 2 4। तीसरे नंबर को तीसरे नंबर के साथ, -1 इंटू -1 +1। तो ये हो गया आपकी पहली रो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है पहले कॉलम के साथ। अब आप पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ उसी तरीके से कि पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 2 -6। दूसरे को दूसरे के साथ करें 2, तीसरे को तीसरे के साथ करें -3। तो ये आपकी दूसरी रो को पहली रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप आ जाएंगे दूसरी रो पे, दूसरी रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। अब आप मल्टीप्लाई करें दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपने जिस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया। पहले नंबर को पहले के नंबर के साथ, 2 इंटू -3 ये आ जाएगा -6, 1 इंटू 2 आ जाएगा 2, 3 इंटू -1 आ जाएगा -3। अब आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें,
2 इंटू 2 आ जाएगा 4, 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। तो देखते हैं जी आंसर क्या आया आपके पास, A इंटू ए ट्रांसपोज का। तो A इंटू ए ट्रांसपोज कितनी बन गई जी, 9 और 1 10 14, और ये कितनी बन गई -6, और ये आ गया आपके पास -7। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना आ गया, ये भी आ गया -7, ये भी आ गया 14। तो ये A इंटू ए ट्रांसपोज का जवाब आया है आपके पास 14 -7 -7 14। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेना कोई मसला नहीं है। पहले आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे 14 इंटू -7 -7 इंटू 14। ये डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 14। अगर आप कैलकुलेटर से कर लें तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा 14 14 जार 196। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -7 इंटू -7 49। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फार्मूले का माइनस आया है। तो सिंपली 196 में से 49 निकाल दें तो 147 आ जाएगा। तो ये आपने इसका एक पार्ट किया, यानी कि आपने A इंटू ए ट्रांसपोज निकाला है। अब हमने A ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। अच्छा जी, अब हमने A ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। तो अभी मैंने पीछे लिखी थी, आप दोनों मैट्रिसेस लिख लें, A ट्रांसपोज इंटू ए। पहले तो ये निकालेंगे, तो पहले देखिए A ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, तो अब आप ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, पिछले पार्ट में लिखी थी तो वो पहले लिखे। वो होती हमारी -3 2 2 1 -1 3। फिर आप लिखेंगे A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स थी -3 2 -1 2 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो ये देखें कि इनको मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले इसका ऑर्डर लिखें, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 3/2, इधर भी 2/3। अब जो जवाब में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, यहां से पहला नंबर ले लें, यहां से दूसरा नंबर ले लें, 3/3। तो पता चला इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 3/3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो ले जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन काफी बार डिस्कस हो चुकी है, A ट्रांसपोज इनटू A। तो ये मैंने एक 3/3 की मैट्रिक्स बना ली है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये पहली रो ले लेनी है और इसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू -3 9, 2 इंटू 2 4। फिर आप इसी तरह इस पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 1 2। फिर आप तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और +6। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन पता है आपको। अब आगे दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे, दूसरी रो पे आ जाएंगे। अब दूसरी रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। अब आप तीसरी रो पे आ जाए, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देख लें इसका आंसर क्या आ रहा है, A ट्रांसपोज इनटू A। तो ये आ गया जी 13, ये आ गया -4 3 -4 5 1 9 1 10। ये हमारे पास A ट्रांसपोज इनटू A आ गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लें, 13 -4 3 -4 5 1 9 1 10। याद है ना 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस लगाएं। ठीक है, वो पहली जो आपकी रो है इससे हमने इसको एक्सपेंड करना है, प्लस माइनस प्लस लगाया। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो A ट्रांसपोज इनटू A का आंसर क्या आएगा, पहले नंबर आएगा 13
13 लिखने के बाद अब आपने ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है, तो ये 4 नंबर बचेंगे आपके पास 5 1 1 10। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये -4 के कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देना है, -4 1 9 10। फिर आएगा +3। अब आपने ये वाला कॉलम और ये वाली जो 3 की रो है इसको छोड़ देना है, -4 5 9 1। तो हमारे पास ये आ गया जी 13 इंटू 50 -1 +4 इंटू -40 -9 +3 इंटू -4 -45। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 49, 4 इंटू -49, 3 इंटू -49। अब इनको कैलकुलेट ही करना है, आपने कैलकुलेट कर लें। तो पहला बन जाएगा आपके पास 637, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 196, फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लें 441। तो ये टोटल आंसर आपके पास 637 माइनस 637 0 आएगा। नहीं जी, ये आपके दूसरे डिटरमिनेंट का आंसर भी आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर दूसरे पार्ट की जाने। अच्छा जी, ये अब आपका आ गया दूसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट में मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है 3 1 2 2 1 3, और वही काम करना है आपने। ए इंटू ए डिटर्मिनेंट, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है जो पहले निकाला। अब इसमें आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, आप फौरन से इसका ट्रांसपोज निकाल ले। ट्रांसपोज मैंने डिस्कस किया, पहली रो को पहला कॉलम बनाए 3 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाए 2 2, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाए 1 3। ये मैंने आपके सामने इसका ट्रांसपोज भी लिख दिया। अब आप पहला काम करेंगे कि पहले हम फाइंड करेंगे उसी तरीके से ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले आप मैट्रिक्स ए लिखें, वो है 3 1 2 2 1 3। इसके साथ अब आप ए ट्रांसपोज लिखें 3 2 1 1 2 3, और इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन पहले भी डिस्कस हो चुकी है। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी रूल के मुताबिक, और यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 by 3 की आएगी। आप इसका भी ऑर्डर उसी तरह चेक करें जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया। तो पहली रो पहला कॉलम 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को 1 से करेंगे +1, 3 को 2 से करेंगे 6, 1 को 2 से करेंगे +2, 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 3 से करेंगे +3। फिर दूसरे कॉलम की बारी 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4 +4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 6। फिर आ जाएगा 1 × 3 + 3, फिर 2 + 6, फिर 1 + 9। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके ये नंबर्स बनने चाहिए। अब आप जरा ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाता है 10 8 6 8 8 8 और 6 8 10। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है 10 8 6 8 8 8 6 8 10। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आप डिटर्मिनेंट बना लें 10 8 6 8 8 8 6 8 10। फिर वही बात है, डिटर्मिनेंट कैसे आपने ओपन करना है, प्लस माइनस प्लस लगाएं, पहली रो से इसको एक्सपेंड कर दें। तो किस तरह से एक्सपेंड करना है आपको पता है। पहले नंबर लिखेंगे 10 और ये 10 का कॉलम और रो को छोड़ दें 8 8 8 10। फिर -8 के कॉलम और रो को छोड़ दें 8 8 6 10, और फिर +6 6 के कॉलम और रो को छोड़ दें 8 8 6 8, और इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 10 80 -64 -8 80 -48। सॉल्व करते जाएं अब आप इसको, +6, हाँ जी 64 -48। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया जैसे कि पहले करते हैं
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 160 माइनस 256 आएगा प्लस 96 आएगा, ये 256 माइनस 256 बन जाएगा और फाइनल आंसर आपको इसमें भी 0 मिलेगा। ये हो गया आपका इसका एक पार्ट। ठीक है, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन है, आसान है, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दी, आप इजीली कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जिसमें हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकाला है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए डिटरमिनेंट निकालना है। ले जी, अब हम आगे इसके दूसरे हिस्से की जानिब जिसमें आपने अब ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ये मैंने ए ट्रांसपोज लिखा, ये मैंने ए लिखा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऑर्डर क्या बनेगा वो जरा चेक करें, ऑर्डर 2 by 2 बनेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 3 9 4 1 3 4 3 3 4 3 1 4 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे। ए ट्रांसपोज ए आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको आप जरा देख लें, तो 9 और 10 मतलब 14 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास आ गया जी 14। अगला आ जाएगा आपके पास 10 10 और ये 14। ये तो बड़ा आसान हो गया। ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट लें, पहले डिटरमिनेंट बनाएं, 14 10 10 14। अभी आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। 14 को 14 से किया 196 माइनस 10 को 10 से किया 100, तो जवाब आ गया 96। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।